हेलो स्टूडेंट, मैं शुभम और आपका अपना यूट्यूब चैनल भारती भाई में आपका फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स का टर्म किन्होंने दिया था और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। स्टूडेंट, आज जेनेटिक्स चैप्टर के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। स्टूडेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस सिंगल एलेलिस के बीच क्रॉस करवाने पर जो रिजल्ट आता है उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल के द्वारा दिया गया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग सिंगल कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले हम लोग प्री प्लांट को लेंगे और उसके एक कैरेक्टर के बीच क्रॉस करवाएंगे और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसे हम F1 जनरेशन कहेंगे। उसके बाद F1 जनरेशन को सेल्फिंग करवाएंगे और F1 जनरेशन को सेल्फिंग करवाने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसे F2 जनरेशन कहेंगे। स्टूडेंट, मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था तो उन्होंने देखा था कि जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है वह 3:1 आता है और जबकि जो जीनोटाइपिक रेशियो आता है वह 1:2:1 आता है। तो स्टूडेंट, हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम पी प्लांट के एक कैरेक्टर को लेंगे। पहले कैरेक्टर लेते हैं टॉल और ड्राफ। टॉल को बड़े टी से डिनोट करते हैं जबकि ड्राफ को छोटे टी से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट, इसे पेरेंट मानेंगे, फिर इसका गैमीट लेंगे। गैमीट लेंगे तो इसका एक टी आएगा बड़ा टी और इसका छोटा टी। तो ये गैमीट आया तो इस दोनों के बीच जो गैमीट आया उसके बीच क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस करवाने के बाद जो F1 जनरेशन आएगा वह आएगा बड़ा टी और छोटा टी, अर्थात हाइब्रिड टॉल। जब प्योर टॉल और प्योर ड्राफ में क्रॉस करवाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वह हाइब्रिड टॉल आएगा। इसे F1 जनरेशन कहेंगे। अब F1 जनरेशन को सेल्फिंग करवाएंगे, मतलब यह खुद ब खुद क्रॉस करेगा। तो जो F2 रिजल्ट आएगा, F2 जनरेशन में जो रिजल्ट आएगा उसको देखते हैं। सबसे पहले स्क्वायर बनेंगे। इस स्क्वायर को पन्नेट स्क्वायर कहते हैं। स्टूडेंट, पन्नेट स्क्वायर आरसी पन्नेट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही पन्नेट स्क्वायर को दिए थे। पन्नेट स्क्वायर में हम लोग जेनेटिक कॉम्बिनेशन के फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो को देखते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ सबसे पहले हम गैमीट लेंगे, बड़ा टी छोटा टी, फिर बड़ा टी और छोटा टी। स्टूडेंट, अब दोनों के बीच क्रॉस करवाएंगे। तो सबसे पहले बड़ा टी के बीच क्रॉस करवाते हैं। तो बड़ा टी और बड़ा टी के बीच क्रॉस करवाने के बाद हमें बड़ा टी अर्थात प्योर टॉल मिला। उसके बाद प्योर टॉल का गैमीट और प्योर ड्राफ के गैमीट के बीच क्रॉस कराएंगे तो जो आएगा वह हाइब्रिड टॉल आएगा। मतलब ये हाइब्रिड टॉल F1 जनरेशन में पहले से है। तो स्टूडेंट, अब फिर यहाँ रिएक्शन इसी तरह जो क्रॉस करवाए थे तो यहाँ भी क्रॉस करवाने के बाद प्योर टॉल और प्योर ड्राफ में क्रॉस करवाने के बाद हाइब्रिड टॉल आएगा और फिर यहाँ प्योर ड्राफ और प्योर ड्राफ के बीच क्रॉस करवाने के बाद जो है रिजल्ट आएगा वह प्योर ड्राफ ही आएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ देखेंगे जो प्योर टॉल की संख्या 1 है। प्योर टॉल है, इसका संख्या 1 है। और हाइब्रिड टॉल
इसका संख्या 2 है जो F1 जनरेशन में पहले से आया हुआ है, और प्योर ड्राफ्ट का संख्या ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो है वह जो मेंडल ने बोले थे 3:1, उसको देखेंगे कि यहाँ आ रहा है कि नहीं। तो स्टूडेंट फिनोटाइपिक रेशियो होता है एक्सटर्नल रेशियो, मतलब बाहरी रेशियो, बाहरी स्ट्रक्चर का जो रेशियो होता है सो। तो स्टूडेंट देखते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो मतलब जो बाहरी स्ट्रक्चर है, तो बाहरी स्ट्रक्चर इसका देखिए टॉल है, टॉल है मतलब प्योर टॉल हाइब्रिड टॉल, ये दोनों का बाहरी स्ट्रक्चर टॉल है। तो स्टूडेंट इस दोनों को जोड़ देंगे 3, और ये जो दूसरा है वह प्योर ड्राफ्ट, तो ये अलग है तो इसको अलग से लिखेंगे। तो जो फिनोटाइपिक रेशियो है मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का जो रेशियो है तो वह है 3:1। मेंडल ने भी यही बोले थे कि जब पी प्लांट के कोई भी कैरेक्टर के बीच क्रॉस करवाते हैं जो, तो फिनोटाइपिक रेशियो जो आता है वह 3:1 आता है। स्टूडेंट अब इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे। जीनोटाइपिक रेशियो होता है जो इंटरनल रेशियो होता है, इंटरनल कैरेक्टर स्ट्रक्चर जो होता है उसके बारे में देखेंगे। तो स्टूडेंट देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर प्योर टॉल है जबकि ये हाइब्रिड टॉल है, तो यह अलग है, यह भी अलग है, यह प्योर ड्राफ्ट है, तो तीनों अलग है। तो तीनों को अलग अलग लिखेंगे। प्योर टॉल का संख्या 1 है, हाइब्रिड टॉल का संख्या 2 है, और प्योर ड्राफ्ट का संख्या 1 है। तो स्टूडेंट जिसका इंटरनल जो रेशियो है वह 1:2:1 है, अर्थात जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 है। तो स्टूडेंट इस एग्जांपल से हमने देखा कि इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो आ रहा है 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो जा रहा है 1:2:1। स्टूडेंट इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल देखेंगे, उसमें देखेंगे कि मेंडल ने जो बात बोले थे क्या उसमें भी वही बात आ रहा है कि नहीं। यदि वही बात आएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि मेंडल ने जो बोले थे वह सही था। स्टूडेंट अब पी प्लांट का सीड शेप लेंगे जिसको पेरेंट मानेंगे। सीड शेप जो पी प्लांट का सीड शेप जो होता है वह पहला होता है राउंड, बड़ा यार, और दूसरा जो होता है वह व्रिंकल होता है। स्टूडेंट अब इसका गैमेट लेंगे, गैमेट लेंगे तो यहाँ एक बड़ा एक छोटा, तो इस दोनों के बीच गैमेट जो पेरेंट का जो गैमेट है उस दोनों के बीच क्रॉस करवाएंगे तो जो F1 जनरेशन आएगा वह आएगा हाइब्रिड राउंड, हाइब्रिड राउंड। स्टूडेंट पिछले एग्जांपल में जो F1 जनरेशन में आया था उसमें आया था हाइब्रिड टॉल, मतलब मैच कर रहा है। स्टूडेंट अब F1 जनरेशन को सेल्फिंग करवा देंगे, मतलब वह खुद ब खुद क्रॉस करेगा, तो जो देखते हैं क्या इसका फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो आता है। स्टूडेंट यहाँ फिर गैमेट लेंगे जिस तरह पिछले एग्जांपल में लिए थे, और बोले थे कि यह पन्नेट स्क्वायर है। अब फिर से यहाँ क्रॉस करवाते हैं तो प्योर राउंड और प्योर राउंड के बीच क्रॉस कराने के बाद प्योर राउंड आया, और प्योर राउंड और प्योर व्रिंकल के बीच क्रॉस कराएंगे तो हाइब्रिड राउंड आएगा जो F1 जनरेशन में है।
इसी तरह यहाँ भी है स्टूडेंट, यहाँ प्योर विरिंकल और प्योर विरिंकल है, ये दोनों के बीच क्रॉस करवाएंगे तो प्योर विरिंकल आएगा। स्टूडेंट यहाँ जो प्योर राउंड है, प्योर राउंड की संख्या 1 है, प्योर राउंड डबल आर बड़ा वाला। और सेकंड में हाइब्रिड राउंड, हाइब्रिड राउंड की संख्या 2 है, जो F1 जनरेशन में है हाइब्रिड राउंड। और तीसरा जो है वह प्योर विरिंकल, प्योर विरिंकल की संख्या भी यहाँ 1 है। तो स्टूडेंट फिर से यहाँ देखेंगे फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। स्टूडेंट फिनोटाइपिक रेशियो जिस तरह पिछले एग्जांपल में देखे थे कि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यहाँ इसका राउंड है, इसका भी यहाँ राउंड है और इसका विरिंकल है। तो जो जो राउंड है उसको जोड़ देंगे, यह 3 हो जाएगा, और जो विरिंकल है अलग है, इसको अलग से लिखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ जो बाहरी स्ट्रक्चर का अर्थात एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का जो फिनोटाइपिक रेशियो आया वह 3:1 आया। और इसी प्रकार फिर देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि जीनोटाइपिक रेशियो। तो स्टूडेंट देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर यह प्योर राउंड है या हाइब्रिड राउंड है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में यह प्योर है या हाइब्रिड है, तो यहाँ अंतर आ जाता है, तो इसको अलग से लिखेंगे। और यह प्योर विरिंकल है, तो ये भी अलग है, प्योर राउंड और प्योर हाइब्रिड राउंड से प्योर विरिंकल अलग है, तो इसको भी अलग से लिखेंगे। तो स्टूडेंट यह है जीनोटाइपिक रेशियो, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर का रेशियो। क्रॉस करवाने के बाद जो इंटरनल स्ट्रक्चर का रेशियो आया वह 1:2:1 आया। तो स्टूडेंट दोनों एग्जाम्पल में जो फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो आया वह सेम आया, अर्थात मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाने के बाद जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है वह 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो आता है वह 1:2:1 आता है। स्टूडेंट तो अभी आपने देखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम लोग ने एग्जाम्पल के द्वारा समझा। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।